3 दिन बाद शुगा जिमिन से कहते हैं शांत हो जाओ बेबी प्लीज़, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जिमिन कहते हैं मैं कैसे शांत हो सकता हूँ जबकि तियोंग 3 दिन से गायब है। उस रात के बाद तियोंग का कुछ पता नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं और पुलिस भी उनको ढूंढ रही है लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। सारे दोस्त एक जगह होते हैं, तभी वहाँ पर हॉबी आके पूछते हैं क्या तुम्हें वो मिला। आरम कहते हैं हमने उसे सचमुच हर जगह खोजा लेकिन वो नहीं मिला। आपको कुछ पता चला वह बार में गया था। हॉबी कहते हैं हाँ वह वहाँ पर नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि उसने 2 हफ्ता पहले ही काम छोड़ दिया। इसके बाद हॉबी अपने सर पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं भगवान मैंने नहीं सोचा था कि जंकुक की वजह से ऐसा होगा। तभी शुगा और जिमिन हैरान होकर पूछते हैं जंकुक का ताई के गायब होने से क्या लेना देना है। तुम्हें क्या मालूम था, तुमने शुरू से क्यों नहीं बोला। हॉबी कहते हैं मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता कि तियोंग ने जंकुक को डेट करने के लिए कहा था लेकिन उसने बड़ी बुरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया। आरम कहते हैं उसने मुझे इसके बारे में बताया था लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो उसको रिजेक्ट कर देगा। आरम कहते हैं कि जेके ने मुझसे कहा था कि ट्रिप के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मुझे लगा कि जेके उससे प्यार करता है। तभी शुगा कहते हैं उसके साथ वो सब कुछ करने के बाद फिर उसे रिजेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं। ये सब सुनने के बाद जिमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो शुगा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो हर बार उसका दिल तोड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि यही कारण है लेकिन आपने कहा इस बार आपका भाई जिम्मेदार नहीं है। अब देखिए उसकी वजह से तियोंग चला गया और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। जिन कहते हैं जिमिन से शांत हो जाओ प्लीज़, ऐसी बातें मत करो जिसके लिए आपको पछताना पड़े। शुगा को उस जंकुक के लिए ज़िम्मेदार नहीं मान सकते। तभी जिमिन कहते हैं मुझे माफ़ करना शुगा। शुगा कहते हैं मेरे पास आओ और जिमिन को गले लगा लेते हैं। शुगा जिमिन को गले लगाकर कहते हैं माफ़ी मत मांगो बेबी, तुम्हें गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। फिर जिन कहते हैं चलो दोस्तों घर चलते हैं, शायद उसकी खबर हमें कल मिल जाए। फिर जैसे ही सब लोग घर पहुंचते हैं तो घर में जेके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं। जेके को ऐसे किसी लड़की के साथ देख के सब हैरान हो जाते हैं और शुगा पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी जेके कहते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर भी नहीं ला सकता। जिमिन कहते हैं आप यहाँ इस लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, तियोंग आपकी वजह से गायब हो गया है, कोई नहीं जानता कि वो अब कैसा है। उसके बाद आरम भी कहते हैं क्या तुमने सच में उसको रिजेक्ट कर दिया जंकुक, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो, अब क्या हुआ। जेके कहते हैं मैं बस कुछ समय के लिए उसके शरीर से जुड़ा हुआ था और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद जिमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं जेके पर और कहते हैं कि आप इतने घटिया इंसान हैं, काश मैंने उसे नहीं कहा होता कि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाए और आपको प्रपोज़ करे। आप इतने घटिया हैं कि आप इसके लायक ही नहीं थे। जेके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम हियोंग के बॉयफ्रेंड नहीं होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। तभी शुगा कहते हैं तुमने जो भी कुछ किया उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो जंकुक, तुम उसे हमारे साथ ढूंढोगे और उससे माफ़ी मांगोगे। जेके और गुस्सा होकर बोलते हैं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अब आप सब मेरे खिलाफ़ क्यों हो गए। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके जैसे व्यक्ति के साथ मैं डेटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैश्याओं का बेघर बेटा गलती से इस जीवन में आ गया, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा और यहाँ तक कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। तभी जिन कहते हैं छोड़ दो उसे दोस्तों, वह इतनी बुरी बातें कहता है कि मैं भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह अपनी गलती भी नहीं मानता, कितनी शर्म की बात है। जेके कहते हैं हाँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी जिमिन को पुलिस वालों का फ़ोन आता है। जिमिन कहते हैं ये पुलिस वाले मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। शुगा कहते हैं जल्दी से फ़ोन उठाओ, उनको जवाब दो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। तभी जिमिन फ़ोन उठा के कहते हैं हेलो मैं जिमिन हूँ, क्या आपको उसके बारे में कोई खबर मिली। तभी अचानक से जिमिन हैरान हो जाते हैं और उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो वहाँ से भागते हैं बिल्कुल। शुगा चिल्लाते हैं जिमिन। हॉबी कहते हैं उन्होंने उसे ढूंढ लिया होगा। आरम कहते हैं चलो दोस्तों उसके पीछे चलते हैं और जेके से कहते हैं कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ यहीं रहो। सारे दोस्त भागकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर तियोंग लास्ट बारी उस पुल पे खड़े थे।
जिमिन जाकर पुलिस से पूछते हैं कि सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, तियोंग ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस कहती है माफ़ करना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसने यहाँ से कूदकर खुदकुशी कर ली है। नीचे पानी में हमें उसका टूटा हुआ फ़ोन मिला और कुछ खून के निशान भी मिले हैं। हमें ये नहीं पता कि वो खून उसका है, लेकिन शायद जब वो यहाँ से गिरा तो चट्टान से टकराया होगा और फिर उसकी बॉडी पानी में बह गई। हम उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिमिन रोने लगते हैं और कहते हैं रोते हुए, तियोंग ऐसा कभी नहीं करेगा, उसने ऐसा नहीं किया, प्लीज़ मुझ पे विश्वास करो, वो ऐसा नहीं करेगा। शुगा जिमिन को गले लगा के कहते हैं बेबी प्लीज़। जिमिन फिर से कहते हैं शुगा उनसे कहो कि ताई ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हॉबी भी कहते हैं कि मुझे आशा है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। तभी पुलिस कहती है ये कहते हुए हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमें माफ़ करना, यही वो आदमी है जिसने फ़ोन ढूंढा था। उसके बाद वो आदमी कहता है मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मैंने उन सभी कॉल और मैसेज को देखा, मुझे लगा कुछ गलत है, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। हॉबी कहते हैं उसे नज़रअंदाज ना करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर पुलिस वाले कहते हैं अभी भी उम्मीद है कि हम उसकी तलाश जारी रखेंगे, हो सकता है हमें पानी में उसकी बॉडी मिल जाए और वह खून भी उसका ना हो, प्लीज़ उम्मीद ना छोड़ें। लेकिन उन्हें डर था कि उसकी बॉडी को पानी में डूबा हुआ पाएंगे और वह खून तियोंग का खून है। उन्हें डर था कि उन्होंने अपना दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद सब लोग घर जाते हैं और वहाँ पर शुगा जाते ही जेके को एक घूंसा मारते हैं और कहते हैं ये तुम्हें जगाने के लिए है। तभी आरम कहते हैं शुगा प्लीज़ ऐसा मत करो। शुगा जेके का कॉलर पकड़ के कहते हैं तुमने उस लड़के को इतना कष्ट दिया जब तक कि उसने आत्महत्या नहीं कर ली, क्या अब तुम खुश हो? जेके हैरान होकर पूछते हैं आप क्या कह रहे हैं हियोंग, इसका क्या मतलब है आरम? शुगा जेके का कॉलर खींच के कहते हैं मुझे देखो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तुम अभी भी पूछ रहे हो, तुमने उसे मारा पीटा और परेशान किया, उसका जीवन पहले ही बदतर था, उसके बाद तुमने उसकी भावनाओं से खेला, तुम्हारे लिए ये मज़ेदार था, लेकिन उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। जेके कहते हैं आप क्या कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली? ये सब बकवास है, इस पर विश्वास मत करो, वह कल स्कूल आएगा और हर दिन की तरह मेरा पीछा करेगा, आप देखोगे। शुगा चिल्लाते हैं और कहते हैं वह मर चुका है, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकता। शुगा कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, जिसे मैंने पाला पोसा और अपनी माँ से वादा किया कि मैं जीवन भर उसका ख्याल रखूँगा, मैं अब तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा बोलकर शुगा वहाँ से चले जाते हैं। जे के पीछे से चिल्लाते हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो हियोंग। आरम कहते हैं मैं अब आपको उन सभी के बारे में सोचने के लिए अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, जो आपने किया उसके बारे में सोचो। जंगकुक तुमने क्या गलती की है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन करना। दूसरे दिन स्कूल में जेके स्कूल के बाहर खड़े होकर ताई का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि लास्ट की परीक्षा चल रही है तो तियोंग ज़रूर आएंगे। जेके ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वी की डेथ हो चुकी है और उन्हें ऐसा लगता है कि तियोंग वापस आएंगे उन्हें देखने के लिए। तभी वहाँ पर जिमिन और हॉबी आते हैं। जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो खुद को परीक्षा के लिए मजबूर कर रहा था। हॉबी जंगकुक से सिर्फ नाराज़ और दुखी था क्योंकि हॉबी ने सलाह दी थी लेकिन जेके ने नहीं मानी और इसी तरह दोनों जेके को इग्नोर करते हैं। जिमिन तो जेके का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तभी हॉबी कहते हैं चलो जिमिन परीक्षा शुरू हो जाएगी। जंगकुक ने उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया और वो तिहयांग का इंतज़ार करने के लिए वहीं खड़े रहे। स्कूल के बाद शाम को जेके अपने कमरे में बैठे होते हैं और गहराई से सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में बैठे हैं। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, तियोंग। वो उस पल को याद करते हैं जब वी रोते हुए उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया, तुमने मुझे पूरी तरह ख़त्म कर दिया। जेके अपने मन में सोचते हैं क्या सच में उसने ऐसा किया था? वह जीवित है, बस दुख इस बात का है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो वापस आएगा, वो कभी स्कूल नहीं छोड़ता।
मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मुझे उसकी फ़िक्र होती है। ये कैसा एहसास है, मुझे उसकी याद आती है। ऐसा लगता है आर्मी जेके को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अपनी फीलिंग को समझने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया, क्योंकि वी अब बहुत दूर जा चुके हैं उनसे।